वहीं पर हमने 2 लेन सड़कें जो बरेली पीलीभीत की जो विधानसभा है पूरनपुर, उसमें 2 मुख्यालय कलीनगर और पूरनपुर को जोड़ती हैं 2 लेन सड़क। लोग कहते थे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको तारीख भी बता दी। और मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ 3 महीने लगातार चलता रहा वहाँ हिंदू मुस्लिमों का, लेकिन अखिलेश जी वहाँ पर फिल्मी कलाकारों को लाकर सैफई में वहाँ पर दावा नहीं, पूर्ण विश्वास है हम लोग 350 का आंकड़ा पार करेंगे। ये मुझे लगा 400 की बात करते हैं, एक 0 हटाने 40 भी पूरी कर लें, ये भी बहुत ज़्यादा है। देश को आज सशक्त किया है, चाइना भी मुंह की खा रहा है, पीछे उसे लौटना पड़ रहा है। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है, इमरान खान भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे लगाने को विवश हो जा रहे हैं। 370 कोई नहीं हटा सकता, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने धारा 370 हटाने का काम किया है और एक विधान एक संविधान का जो नियम लागू। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रुति झा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीलीभीत में मौजूद हूँ। पीलीभीत के 4 विधानसभा सीट की बात होगी, जहाँ पर पूरनपुर जो है विधानसभा सीट वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। चूँकि अगर 2004 की बात करें, वहाँ पर 2004 में यहाँ पर बसपा की सरकार थी, उसके बाद सपा की सरकार आई, उसके बाद 2017 के रिजल्ट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है बीजेपी की जीत हासिल हुई थी। यहाँ पर बीजेपी के विधायक को चुना गया था। चूँकि यहाँ पर कहा जाता है कि जो जनता यहाँ के विधायक को चुनती है वहीं की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है। और यहाँ की कुछ चीज़ें हम आपको बताएं। यहाँ पर यहाँ पर जो है धान और गेहूँ और तमाम चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती है। और यहाँ पर बोलबाला जो है वो पंजाबियों का ज़्यादा है, सिखों का ज़्यादा है। चूँकि इसलिए यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं उनको हम मिनी पंजाबी भी, इस जगह को मिनी पंजाबी भी कहा जाता है। यहाँ के विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं बाबूराम, जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। चूँकि 22 में विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर भी इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि बीजेपी सरकार की जो ये विधायक हैं उनकी यहाँ को लेकर क्या क्या तैयारियाँ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। पहले सवाल आपसे ये करेंगे हम कि 2017 में जो आपको यहाँ की जनता ने चुना, क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव उन्होंने बीजेपी सरकार में देखा? देखिए, ऐसा हुआ 2017 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उसका मूल कारण ये था कि इससे पीछे जो सपा अखिलेश जी की सरकार थी उसमें जो उनने वादे किए कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। उनने बहुत वादे किए थे कि यहाँ सड़कें हैं, सब कुछ मैंने किया, लेकिन धरातल पर आप लोग देखें यहाँ कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर सत्ता में आए तब जो काम भारतीय जनता पार्टी का नारा था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको लेकर हम लोगों ने इतने काम किए। विगत 70 सालों की सरकार में जो नहीं हुआ, जो 5 सालों में हम लोगों ने कार्य किए। यहाँ पर हमने 262 रोड वो बनवाए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हैं, गांव के अंदर तक के रोड बनवाए हैं 171 करोड़ से 171 करोड़ से। तो दूसरा ये है कि जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपको बताऊं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विधानसभा में कोई ऐसा राजकीय विद्यालय नहीं था। अभी हमने डिग्री कॉलेज का निर्माण यहाँ कराया और एक इंटर कॉलेज गुलरिया भूप सिंह में दिया। और हमारे इधर गन्ना कृषक महाविद्यालय है, उसको हम सरकारी अनुदान पर लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें हम गवर्नर साहब के नाम से ज़मीन है और उसकी पूरी फाइल माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच गए, उनको आश्वासन मिला। हमारे इधर गन्ना का बाहुल्य क्षेत्र है, उस बाहुल्य क्षेत्र में हमारे इधर जर्जर जो चीनी मिल थी उस पर हमारी बात चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसका नवीनीकरण हम करेंगे, विस्तारीकरण भी करेंगे। हमारा एरिया जो है नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है और आधा क्षेत्र हमारा जो बरसात में कट जाता है, ये कम से कम 150 किलोमीटर दूर होकर यहाँ पर वहाँ की जनता आती है। तो हमने उस पुल के निर्माण के लिए जो फाइल भेजी, अग्रण होकर 250 करोड़ की वो फाइल आज ब्रज कॉरपोरेशन में पड़ी है, लेकिन जंगल वालों की एनओसी ना देने के चक्कर वो आधार पर लटकी है, जिसका हम प्रयासरत हैं केंद्र सरकार से। जैसे ही परमिशन मिलेगी तो सबसे बड़ा पुल यहाँ बनेगा, जिससे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। अभी हमने
पूर्णपुर में 50 सैयों का मातृ शिशु कल्याण केंद्र बनवाया है 8 करोड़ से, जबकि यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। आज 50 सैयाएँ जो हैं उस पर महिलाओं का इलाज होगा, उनको बरेली नहीं जाना पड़ेगा। और 300 लाख रुपए से हमने माधव टांडा में अभी अस्पताल का निर्माण कराया, वहाँ पर एक गैस प्लांट लगवाया है, कोविड अस्पताल का पूरा निर्माण हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हर बेड पर वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। तीसरी है, हमारे इधर बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा तहसील था, उसको 2 भागों में बांटा। एक कलीनगर में नवनिर्माण तहसील का हुआ था, वो अधर में लटकी थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा वहाँ 16 करोड़ रुपए अभी आवासीय भवनों के लिए दिलाया है, जिससे लोगों में बहुत बड़ा प्रसन्नता है और लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा विकास हुआ। वहीं पर हमने 2 लेन सड़कें जो बरेली पीलीभीत की जो विधानसभा है पूर्णपुर, उसमें 2 मुख्यालय कलीनगर और पूर्णपुर को जोड़ती हैं 2 लेन सड़क बनवाई। और पूर्णपुर से उत्तराखंड तक हार्ड में सड़क जो राज्य राजमार्ग में आती है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। एक सड़क पूर्णपुर से मैकलगंज भारतीय जनता पार्टी की देन है, बहुत बड़ी सड़क बनी है। जितनी भी रोडें हैं चौड़ीकरण जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ती हों या एक शहर से दूसरे क्षेत्र को जोड़ती हों, चौमुखी विकास के अंतर्गत सारी रोडें बहुत बढ़िया हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी CSC PSCों का निर्माण कराया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मेरे इधर 400 मजरे ऐसे थे जो विद्युत विहीन थे। आज 60 करोड़ से सारे मजरों का विद्युतीकरण हुआ है। लोग 70 सालों में बिजली के प्रकाश को जिनने नहीं जाना था, आज उनके इधर बल्ब जल रहे हैं और वो बहुत प्रसन्न हैं। एक एक काम विकास के रूप में हम लोगों ने 2 साल पहले जो कोरोना का महाकालखंड था, उसमें प्रवासी मजदूर और यहाँ के मजदूर जिनको मजदूरी नहीं मिलती थी, उनके घरों में चूल्हा नहीं जलते थे। हमारे देश के ओसी मुख्यमंत्री माननीय हमारे देश के ओसी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हर व्यक्ति को 5 किलो प्रति यूनिट पर फ्री में राशन देने का जो सबका साथ सबका विकास निःशुल्क अन्न धन योजना लागू की, उससे सब लोगों का अन्न भी मिल रहा है और सब लोग का पेट भर रहा है। हम लोगों ने भी अपनी निधि इसी कोविड के अंतर्गत वहाँ दान कर दी, जिससे आज सारा का सारा पैसा उन गरीबों के लिए दिया जा रहा है। ये कोई सरकार नहीं कर सकती है। आप लें निःशुल्क वैक्सीन की बात लें तो शायद भारत वर्ष ऐसा देश है जिसने सबसे पहले इसका ईजाद कराया। अन्य 70 देशों को शुरू में दिया, भारत को दिया। आज भारत को अन्य देश बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जितना कार्य हम लोगों ने किया, आज जनता में पूर्ण विश्वास है कि 22 के चुनाव में जनता फिर 350 का आंकड़ा पार करेगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। पूरनपुर की एक बड़ी समस्या बाढ़ की आती है। यहाँ पर बाढ़ की समस्या रही है, बाढ़ की समस्या। तो एज आपका जो पद है विधायक का यहाँ पर, उसको लेकर आप क्या बाढ़ की जो समस्या है उसको कैसे दूर करेंगे यहाँ पर आप? देखिए, ऐसा है, अभी हमने आपको बताया, ये जो शारदा का पुल है, ये शारदा नदी पर, शारदा नदी ही बाढ़ की विवेशिका को लेके आती है, जिससे पिछली सरकारों में हमारे इधर बहुत से गांव कट गए और वो अस्त व्यस्त हो गए। लेकिन हमारी सरकार आई, हमने 37 करोड़ की परियोजनाओं के माध्यम से बाढ़ के शारदा नदी के तटबंधों को पहले से ही कार्य कराना शुरू कर दिया। एक भी गांव नहीं कटा, एक गांव में कहीं भी बाढ़ का पानी नहीं घुसा। और कई परियोजनाएं अभी हमारी चालू भी हैं कि जिससे लोगों को बाढ़ से कोई भी भय ना पैदा हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है। और तो बाढ़ की जहां पर पुल का हो जाएगा, तो तटबंध बन जाएंगे, तो बाढ़ की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 350 से ज़्यादा सीट हम इस बार लाएंगे उत्तर प्रदेश में, और एक तरफ सपा की सरकार अखिलेश यादव, उन्होंने भी अपनी रैली में कहा है कि 350 से ज़्यादा सीट लाएंगे। देखिए, ऐसा है, माननीय अखिलेश यादव जी, आप देखें किस हिसाब से लाएंगे, ये तो इनके कोरी कल्पना है बोले, क्योंकि ये अखिलेश जी, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ 3 महीने लगातार चलता रहा वहाँ हिंदू मुस्लिमों का, लेकिन अखिलेश जी वहाँ पर फिल्मी कलाकारों को लाकर सैफई में वहाँ पर जो
मेलों को आयोजन करके वहाँ बैठे रहे, वो कभी नहीं गए कि कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। लेकिन हमारी सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं भी एक दंगा जाति के आधार पर नहीं हुआ, और सब लोगों में ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिसमें हम लोग सुरक्षित हैं। इसलिए हम दावा करते हैं, दावा नहीं पूर्ण विश्वास है, हम लोग 350 का आंकड़ा पार करेंगे। ये मुझे लगा 400 की बात करते हैं, एक जीरो हटा लें, 40 भी पूरी कर लें, ये भी बहुत ज़्यादा है इनके लिए। आपने मुजफ्फरनगर की धरती से सुना होगा, किसान आंदोलन के जो राकेश टिकैत एक मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं। उन्होंने एक तरफ ये कहा है कि जो योगी जी हैं, जो अमित शाह हैं, उनको जला देना चाहिए दशमी के दिन, और दूसरी तरफ योगेंद्र यादव हैं किसान आंदोलन के, वो भरी सभा से गाली देते हैं योगी जी को। क्या शोभा देता है कि एक मुख्यमंत्री पद पे जो हैं उनको गाली देना? देखिए, ऐसा है, ये किसान आंदोलन की आड़ में हम नहीं, पूरा देश जानता है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी जानती है। 26 जनवरी का जो आपने देखा होगा, जिस तिरंगे झंडे में जाति धर्म छोड़कर हर वर्ग के आदमी ने कुर्बानी दी कि भारत देश आज़ाद हो, लेकिन इन्होंने उसको तार तार किया। इसलिए ये मुझे नहीं लग रहा ये किसान आंदोलन है या ये अपना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा अभी हरिजन की हत्या हुई इनकी गाजी बॉर्डर पर, तो उसमें ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन में दूसरे को थोपना चाहते हैं, स्वतः ही उसमें फंसते जा रहे हैं। जनता को भी समझ में आ गया है कि महेंद्र सिंह टिकैत किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक जनता को भड़का रहे हैं। ये अभी कई बार ये चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने इन्हें मुँह तोड़ जवाब दे दिया। ये कहीं से 2000 वोट पाए हैं, कहीं से 8000 वोट पाए हैं, तो इनकी कोई उभरने की ऐसी बात नहीं है। लेकिन देश स्थिर रहेगा, देश का जनता जानती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो 24 घंटे प्रदेश के लिए समर्पित हैं। कोरोना के कालखंड में इतनी बड़ी जनसंख्या का उत्तर प्रदेश था। आप देखें अन्य देश जो विकसित थे, अमेरिका जैसे देश में भुखमरी आ गई, लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से कहीं पर ज़्यादा आप आंकड़ा देखें, बहुत कम आंकड़ा है जनसंख्या के हिसाब पे, जबकि उत्तर प्रदेश 7 देशों के अलावा अन्य देशों से जनसंख्या में खाली उत्तर प्रदेश बड़ा है। मैं जानता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं, और टिकैत अपना ऐसे कार्य में सिद्ध हो पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनेगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। कांग्रेस सरकार जो है वो आपकी सरकार पर यह भी आरोप लगा रही है कि आपकी जब सरकार आई थी 2014 में, केंद्र में जब सरकार आई थी, तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, और साथ साथ उन्होंने बतौर स्टेज जब सूचित कर रहे थे, जब लोगों को संबोधित कर रहे थे मोदी जी, तो उन्होंने यह भी कहा था कि महंगाई पर सबसे ज़्यादा रोक लगेगी हमारी सरकार आने के बाद। देखिए, सबसे ज़्यादा शासन कांग्रेस सरकार ने किया, और कांग्रेस सरकारों ने अंग्रेज वाली नीति को अपनाया, फूट डालो राज करो। अब जनता समझ गई है कि फूट डालने में कोई इनके सामने नहीं आ रहा। अभी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी जहाँ भी जाते हैं, ये अपनी बातों में फंस जाते हैं, और ये महंगाई का जो मुद्दा दे रहे हैं, इनके इधर घोटाले की सरकारें रहीं जिनने देश का पैसा लूटा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पैसा ऊपर से चला, वो गरीब जो आखिरी पायदान पर था उसको पूरा गया, जबकि राजीव गांधी जी कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपये देते हैं लेकिन जनता तक 15 पैसा जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इनकी कोई बात सुनने वाला जनता का आदमी नहीं है, और इनके जितने भी वादे और जो भी प्रचार हो रहा है सब खोखले हैं, झूठे हैं। इन्होंने प्रदेश की और देश की सीमाओं को भी संकुचित किया है और देश पर लड़ाने का काम किया है। हमारी सरकार ने एक सशक्त सेना को निर्माण में आधुनिक हथियार भी दिए हैं और देश को आज सशक्त किया है। चाइना भी मुँह की खा रहा है, पीछे उसे लौटना पड़ रहा है। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है, इमरान खान भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे लगाने को विवश हो जा रहे हैं कहीं हम बर्बाद ना हो जाएं। तो ये जो कांग्रेस है जो लड़ाने का काम कर रही है, आपने देखा होगा अभी जो बयान उनके मुफ्ती सईद के वो आ रहे हैं बेगम के, वो बयान में लोग मुस्लिम भी उनका
बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं कि ये इनके बयान जो हैं देश हित में नहीं है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कांग्रेस और ये अन्य जो पार्टियां हैं ये देश को तोड़ नहीं पाएंगी। ये जो काम करती हैं, आज भारतीय जनता पार्टी देश के लिए समर्पित पार्टी है और जनता के लिए लोकप्रिय पार्टी है। अंतिम सवाल होगा मेरा कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, क्या देखने को मिल रहा है, किन किन मुद्दों पर जो है यहाँ की जनता जहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा था सारे एजेंडे लागू हुए हैं और 2022 के चुनाव में जो एजेंडे लागू हैं उनको लेके हम लोग जनता में जा रहे हैं और जनता से पूरा समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। चाहे आप देखें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिस घरों में गैस सिलेंडर नहीं थे उन घरों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। विद्युतीकरण हर गांव मजरों में हुआ है। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5 लाख तक की बीमारियों का इलाज हो रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबको छतें मिली हैं और सुलभ शौचालय के अंतर्गत सबको सुलभ शौचालय प्राप्त हुए हैं और सामूहिक शौचालय भी बने हैं। और लोगों को चाहे सुमंगला कन्या योजना हो या विधवा पेंशन हो या लोगों को न्याय की बात हो, तो इसमें सब लोग सारे इस बात से बेहतर खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करा। और आप देखें 550 सालों से जहां लाखों लाखों कुर्बानियां हुई हैं, लोग कहते थे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको तारीख भी बता दी और भव्य निर्माण भी हो रहा है। और जो एक सेकंड नहीं लगा कि मंदिर का निर्माण हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया जनहित में दिया, सच्चा फैसला था, उसको माना और आज एक देश में खुशी की लहर है। धारा 370 कोई नहीं हटा सकता, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने धारा 370 हटाने का काम किया है और एक विधान एक संविधान का जो नियम लागू किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक में देखें, पाकिस्तान को पता लग गया कि भारत को यदि हमने किसी प्रति ठेस पहुंचाई तो ये लाहौर तक भारत का विस्तार होगा। तो इसलिए जो भी बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, कोई नहीं ले सकता है। इसलिए हम 22 के चुनाव में जब जाएंगे, अभी हमारे इधर मैं अपनी विधानसभा का बताऊं, रामलीला का एक आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र बिंदु था, उसको लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। लेकिन माननीय योगी जी से मैंने कहा कि ये जो रामलीला होता है ये पूरा मैदान अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर लिया, उन्होंने तुरंत उसको खाली करा दिया। आज जनता का जो आस्था का केंद्र था उसमें लोग खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी का नुकसान नहीं किया और सब धर्मों की रक्षा की और सबको बराबर बगैर भेदभाव के जो लाभकारी योजना थी उनको लाभ पहुंचाया है। मुस्लिम समाज भी ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया कभी सरकार नहीं रही और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 350 का आंकड़ा पार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ की जो पूरनपुर की जो जनता है, जिस विधायक को चुनेगी वही उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगी। बहरहाल देखना ये अहम होगा कि उत्तर प्रदेश में जनता जो है किन किन मुद्दों पर सरकार को वोट देती है और कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराती है।